महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और मेरा सब लोग अभिवादन स्वीकार कीजिए। बोलिए राम राम। आज हम एक बहुत विशेष बात करने जा रहे हैं, मंगल की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये न केवल हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई है बल्कि हमारे और आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। मंगल का परिवर्तन हुआ है 31 जुलाई को रात में, और अब ये क्या क्या करेगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अब अपनी नीच राशि में आ गया है और लगभग सितंबर तक आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए, कुछ चीजें लिख लीजिएगा और सतर्क रहिएगा। 31 जुलाई को मंगल कर्क में आ गया है, 15 सितंबर तक यह यही विराजेगा। यह बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। लगभग सारी राशियां ही मंगल की वजह से प्रभावित होंगी, देश भी प्रभावित होगा। देश की कुंडली में मंगल तीसरे भाव में आ गया है। ये समय थोड़ा परेशानी का है। किस प्रकार की परेशानी होगी? राजनीतिक उथल पुथल बढ़ेगी, उसका स्तर भी गिरेगा। बदले की भावना से राजनीति साफ दिखेगी, उसमें षड्यंत्र भी आपको दिखेंगे। इतने समय हिंसा और अपराध, यानी 15 सितंबर तक हिंसा और अपराध भी बढ़ेंगे, उधर दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी, लोगों की जाने दैवीय आपदा की वजह से आएंगी। कुछ बड़े अपराधी बाहर भी भाग सकते हैं, घूम सकते हैं और बड़ी वारदात भी कर सकते हैं। विवाद भी गहराएंगे, उसमें सरकार थोड़ा सा परेशान भी होगी, खासतौर से 16 अगस्त से। 16 अगस्त के बाद विवाद गहराएंगे, 16 सितंबर से पहले तक कुछ जम सकते हैं और बड़ी वारदात भी कर सकते हैं। विवाद भी गहराएंगे, उसमें सरकार थोड़ा सा परेशान भी होगी, खासतौर से 16 अगस्त से। 16 अगस्त के बाद विवाद गहराएंगे, 16 सितंबर से पहले तक कुछ जमीन संबंधी विवाद गहराएंगे, जमीन संबंधी परेशानियां भी बढ़ेंगी, देश में भी बढ़ेंगी और लोगों में भी बढ़ेंगी। जमीन संबंधी घोटाले भी कुछ बढ़ेंगे। पूर्व, उत्तर और पश्चिम में दैवीय आपदाएं बढ़ेंगी। बाजार कुछ तेजी से नीचे भी होगा, अतः ध्यान रखिएगा। खास तौर से जो लोग बुलियंस यानी सोना चांदी में डील करते हैं वह भी, और जो लोग कमोडिटीज में डील करते हैं वह भी थोड़ा ध्यान रखें। और जो लोग शेयर्स में जो शॉर्ट टर्म शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वह भी बहुत ध्यान से काम करें। ऐसा ना हो कि एक जम पाए और आप उत्साहित होकर बहुत सारा धन वहां लगाकर आगे अपना नुकसान कर लें। तो ये तो था राष्ट्र का क्या हाल होगा, साथ ही साथ हर राशि का क्या हाल होगा, कहां किसको कितनी सतर्कता रखनी है, और कोई महत्वपूर्ण उपाय यदि या महत्वपूर्ण प्रिकॉशन यदि लेना हो तो हम क्या लें, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। फिलहाल आज के दिन का हाल बताते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। किसी खास शख्स से आज मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात आपकी लाभकारी भी रहेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन कुछ लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आप विनम्रता से पेश आइएगा, अन्यथा कुछ परेशानी आपको हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर श्रम का दान करें, कुछ साफ सफाई करें वहां पर, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, चली आ रही समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। कुछ लोगों की अच्छी सलाह से आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। सावधानी क्या रखनी है? गाय, गुरु, मंदिर और संत, शिक्षक, इनके प्रति आप बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। उपाय, इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, शरीर में सुस्ती और थकान का अनुभव हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। दिन सामान्य ही कहा जाएगा, बस एक सावधानी बरतिएगा, सरकारी कार्यों में नहीं उलझना है। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, फिर उनकी प्रदक्षिणा कीजिए और अपने कार्य पर जुट जाइए। कर्क राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जरूरत से ज्यादा खर्च होने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। एक उपाय जरूर आप कर लीजिएगा। इस दिन आप जल खूब पिए और माता जी से सलाह मशवरा करें, उनसे बातचीत करें और उनसे मतभेद बिल्कुल ना रखें। अब मैं बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों को इस मंगल के बुरे प्रभाव से कैसे सावधान रहना है। ध्यान से सुने। मेष राशि, आपको समझना है कि 15 सितंबर तक का समय आपको कैसे गुजारना है। आने वाला वक्त और खासतौर से ये जो 1.5 महीने का समय है, ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। और मेष राशि के जिन लोगों को पेट और आंख की समस्या चली आ रही है, उन्हें अपने परहेज बहुत अच्छे से करने हैं। कोई समस्या हो तो चिकित्सक सलाह तुरंत लीजिएगा।
परिवार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए बहुत सतर्क रहें। छोटे भाई बहनों से कोई मन मुटाव संभव है। सितंबर तक प्रतिष्ठा का भी बहुत ख्याल रखना होगा। व्यापार और नौकरी में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। परिस्थितियां यद्यपि नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन आप अपना धैर्य मत खोइएगा। काम करते रहिएगा पूरी ईमानदारी से, और जो अच्छा काम करें वह लोगों तक पहुंचाते भी रहिएगा। वृषभ राशि, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है 15 सितंबर तक? जिन लोगों को कंठ नली, दांत और बालों और आंखों की समस्या है, वे अपने परहेज, अपनी दवा अच्छे से करते रहिएगा। जो लोग हृदय संबंधी रोगों से परेशान हैं, वे भी अपने परहेज अवश्य करें। टेंशन नहीं है, लेकिन सतर्कता है। इन दिनों में मूड स्विंग्स पर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा उसकी वजह से आप भी परेशान, बीमार हो सकते हैं और रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। परिवार की दृष्टि से अपनी माताजी का बहुत ख्याल रखना होगा, और व्यापार और नौकरी में संघर्ष होगा, लेकिन सफलता मिलेगी, इसलिए आप निराश मत होइएगा। तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह सुबह जरूर पिएं। और एक छोटा सा उपाय है, यदि संभव हो सके तो अपनी माताजी को चांदी अवश्य दे दीजिएगा, प्रभु आपको परेशानियों से बचाएंगे। मिथुन राशि, आपको बहुत परहेजी भोजन करना है। ऐसा भोजन जो सुपाच्य हो वही करना है। परिवार की दृष्टि से भी बहुत ध्यान से रहने वाला ये समय है। विशेषकर जिनका विवाह होने वाला है वह बहुत ध्यान से रहें। और व्यापारियों के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए धन को अपने जोड़ कर रखें। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचिएगा। शेयर के बाजार में यदि दिमाग और धैर्य से काम लिया तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि को शारीरिक कष्ट हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यद्यपि बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन केयरफुल जरूर रहें। गर्म पानी और नींबू का सेवन आपकी मदद करेगा। पति पत्नी में तकरार ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। संतान के साथ थोड़ी परेशानी हो सकती है, आप उस तरफ से भी ध्यान रखें। प्रेम संबंध आपके कमजोर होंगे। थोड़ा वक्त माँ के पास बैठकर गुजारिएगा और अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा। मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। बाकी राशियों की क्या सतर्कता होगी और उन्हें कैसे 16 सितंबर तक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, यह मैं अभी बताऊंगा। लेकिन दिन की बात भी करते चले तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन क्या करना है, नहीं करना है, यह बताता हूं। सिंह राशि, आमदनी के कुछ माध्यम नए नजर आ सकते हैं, इसलिए जमकर कार्य कीजिए। दिन सुख देने वाला है। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन बहन से मत झगड़िएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, परिस्थितियां अचानक आपके अनुकूल हो सकती है दोपहर के बाद विशेष रूप से, और हो सकता है शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करे। बस आप एक सावधानी रखिएगा, और वह ये सावधानी है, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करेंगे? अरहर की दाल का दाना भी कर दीजिए, काम पर लग जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आकर्षण आपको प्रभावित कर सकता है। मन हो सकता है अस्थिर हो जाए, और इसकी वजह से एकाग्रता कमजोर होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ सकते हैं। सावधानी, सात्विक व्यवहार कीजिएगा, संतुलित आचार विचार कीजिएगा, बहुत सुपाच्य भोजन कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? दिन की परेशानियों को कम करने के लिए ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा स्वदा नमस्तुते। अभी बैठिए, शांत भाव से 21 बार कीजिए और काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, घर के कार्य आपको थोड़ा परेशान करेंगे, बेचैन करेंगे। उसकी वजह से हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, और जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय आज मत ले बैठिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। सावधानी क्या रखेंगे? परिवार में दखलंदाजी मत कीजिए। और उपाय क्या करना है? इन सभी परेशानियों का निदान क्या है? अभी बैठिए, शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें, काम पर चल दें, अच्छा होगा। अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को जानना है कि आगे आने वाले लगभग 1.5 महीने में उनका व्यवहार कैसा हो और क्या सतर्कताएं उन्हें बरतनी है। मंगल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के साथ क्या कर सकता है? सिंह राशि के लोग सुने। जिन लोगों को आंखों से संबंधित, रक्त, पेट और मूड से संबंधित परेशानियां हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। ये लगभग 50 दिन तो बहुत ध्यान रखिएगा। बस धैर्य रखें, शांति से रहें, और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपने क्रोध किया तो यह समय फिर आपको परेशानी पैदा कर देगा। तेज पीले लाल रंग से परहेज रखिएगा। व्यापार और नौकरी के लिए 3 सितंबर तक का समय
अच्छा है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि, गर्दन, कंधे, आंख, पेट, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। परिवार में पिता या बुजुर्गों से विशेष रूप से बनाकर रखिएगा। व्यापार और नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, नुकसान भी हो सकता है। अचानक कहीं धन खो सकता है, इसके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ 20 सितंबर तक करते रहें और 20 सितंबर तक निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा, अन्यथा जोड़ा हुआ धन निकल सकता है। आप सभी लोग प्रतिष्ठा को लेकर विशेष रूप से संजीदा रहिएगा और रविवार को गुड़ और लाल फूल जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। बस किसी भी बहते हुए पानी में इतना सा उपाय करिए, प्रभु रक्षा करेंगे। तुला राशि, तुला राशि के वे लोग जिन्हें हृदय, किडनी या लंग से संबंधित कुछ समस्याएं चली आ रही हैं, वो परहेज करें, दवाओं को नियमित रूप से लें। परिवार के लिए समय अच्छा है, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोई मंगल कार्य हो सकता है, खुशी मिलेगी। व्यापार और नौकरी में जो लोग हैं उन्हें सुअवसर प्राप्त होंगे। छात्र वर्ग को मेहनत करने की सलाह मैं दे रहा हूं, इस समय की गई मेहनत रंग लाएगी। जनवरी या उसके आगे अच्छे परिणाम देगी। यदि सही निर्णय लिए गए तो व्यापारियों को विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। विशेषकर कला और मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, बस आप धैर्य मत छोड़िएगा। वृश्चिक राशि, ये 2 महीने थोड़े कमजोर है। स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार और प्रतिष्ठा में लगातार कमी होगी। निर्णय ध्यान से लीजिएगा, बोलते समय खास तौर से बहुत ध्यान रखें और समाज तथा परिवार में घुलते मिलते समय बहुत ध्यान रखें। इस बीच अपने ग्राहकों और सहयोगियों से बहुत बनाकर रखिएगा। अपने इष्ट के साथ हनुमान जी का भी ध्यान पूजन जरूर कीजिएगा तथा जल को उबालकर और ठंडा करके ही पिए। उपाय, गौ सेवा करिए, बाकी प्रभु आपको स्वयं बचाएंगे सारी परेशानियों से। अब हम बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के आज के दिन के हाल के बारे में। धनु राशि, आपका दिन कैसा गुजरेगा? विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इस दिन खूब जम के मेहनत कीजिएगा। इस दिन बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। इस दिन उत्साह रहेगा और इसकी वजह से आपके कार्य अच्छे होंगे। सावधानी रखनी है, शत्रु इस दिन मुखर है और जहां एक और आपके लिए अच्छा रिश्ता खुल रहा है, वहां कुछ लोग आपकी निंदा करके उस रिश्ते को बंद करना चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गाय गुरु की सेवा करें, उन्हें याद करें, गाय गुरु को कुछ भोजन दें और अपने काम पर जुटे। मकर राशि, गले संबंधी कुछ कष्ट हो सकते हैं और धन खर्च के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन मौन रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? नीले बिंदु पर थोड़ी देर बैठिए, अभी ध्यान कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, तो वो आपकी बहुत केयर करेंगे। कुंभ राशि, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी रखनी है, लोगों की कमियां ना ढूंढे निकाले, ना तंज मारे, अपने काम पर जुटे। उपाय क्या करना है? गरीबों को हल्दी का दान करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आज लाभ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और खर्च अधिक होगा, जिसकी वजह से कुछ समस्या हो सकती है। व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एक सावधानी रखिएगा, निवेश इस दिन ना करें तो अच्छा है और वाहनों से सावधान रहें। उपाय क्या करना है? दूध का दान कर दीजिए किसी गरीब को, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो वो जरूर आप पर कृपा करेंगे। फिलहाल जन्मदिन की बात कर ले। हम में से कुछ लोगों का आज हैप्पी बर्थडे है, तो हम लोग उसे मनाएंगे और उन्हें विश करेंगे। हर व्यक्ति को विश करना चाहिए, अच्छा होता है। हजारों लोग हमें भी विश करते हैं, तो जोर से बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। और छोटा सा ये उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, उन्नति होगी। संपत्ति, विवाह या संतान संबंधी काम आपके बन सकते हैं। पदोन्नति की संभावनाएं या नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं स्थान परिवर्तन के योग के साथ। उपाय क्या करनी है? चांदी की चेन पहने, चंदन का इत्र लगाएं और अपने कार्य करने की जगह को नमक से साफ करें और काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो फिर इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा।
गुड लक गुरु @itv-network.com। कोई भी जरूरी बात हो, कोई जरूरी समस्या, खास बात हो तो इस पर जरूर भेज दीजिएगा। बाकी मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसी आपकी मेल आए प्रभु आपकी समस्या तुरंत दूर कर दे। खुशी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम खुशी जी। हेलो अंकल, नमस्ते। जी नमस्ते बेटे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2004। जी। टाइम है 1 PM 1:10 AM। 1:10। बर्थ प्लेस क्या गुरुजी? जन्म कहाँ हुआ बिटिया आपका? मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ। अच्छा ठीक है, बताओ बेटे। क्या मैं वो परेशानी बताऊं? हाँ बताओ बेटे। गुरुजी, मेरी मम्मी का तबीयत खराब रहता है, कभी सर में तो कभी पेट में कंटिन्यूअस दर्द रहता है। तो इसका कोई उपाय है? पहली चीज ये है कि उनको बोलना कि वह सरसों का लगभग 1 चम्मच तेल ले ले और उसमें लगभग आधी चम्मच लहसुन का रस निकाल लें। ठीक है, उसको वह मिला लें और अपने नाभि के इर्द गिर्द 4 उंगल ऊपर नीचे दाएं बाएं वह उसको मला करें। एक कार्य तो वह ये करे। सोते समय वह अजवाइन को मुंह में रखकर उसका रस चूस लिया करें तकरीबन आधे पौने घंटे। चांदी का छल्ला वह अपने अंगूठे में पहले जो बीच में से खुला हो। अगर वो ये उपाय कर लेंगे बेटे, या आप जबरदस्ती करा लेना, आप तो बहुत प्यारी बिटिया हो, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। अब मंगल 16 सितंबर तक धनु, मकर, कुंभ और मीन को क्या देगा अथवा नहीं देगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह मंगल का कर्क राशि में परिवर्तन धनु के लिए कैसा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय नहीं कहूंगा। नाक दांत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और परिवार की दृष्टि से भी थोड़ा सतर्क रहना होगा, विशेषकर वो लोग जिनका परिवार इसी बीच में बसना है। मां और जीवन साथी दोनों के साथ संबंधों में परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। विशेषकर वाणी पर बहुत संतुलन रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वो ध्यान रखें। नौकरी करने वालों तथा नौकरी ढूंढने वालों के लिए समय थोड़ा अनुकूल है। जो लोग वायदा व्यापार और शेयर मार्केट से हैं वो ध्यान रखें। बहुत लाभ के योग नहीं कहे जा सकते, पैसे को अधिक नहीं फंसाइएगा। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए समय ठीक रहेगा, बस पैसे का बहुत ध्यान रख के चलिएगा, परिवार का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। मकर राशि को सावधानी की आवश्यकता है। सरदर्द तथा पेट के विकारों से बचना होगा। तेज क्रोध नुकसान कर सकता है, शरीर को भी, रिश्तों को भी और आपके प्रोफेशन को भी। अधिक वजन उठाने से बचिएगा तथा कमर व पैरों के तलवों की सरसों के तेल या यूकेलिप्टस के तेल से मालिश जरूर करते रहिएगा। जैसी दर्द हो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहां तक परिवार का प्रश्न है, शादीशुदा लोग विशेष ध्यान रखें जिससे अपने और ससुराल पक्ष में शांति बनी रहे। पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जो लोग हैं वह या किसी अन्य के भरोसे जो लोग कुछ कार्य कर रहे हैं वह सितंबर तक बहुत सावधान रहें। व्यापार को फैलाने के लिए समय अच्छा है, आप अच्छे से रिसर्च करके आगे बढ़िए। विशेषकर बैंक तथा फाइनेंस के जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छे रहने वाले हैं। कुंभ राशि के लोगों को पेट और कमर का खास ध्यान रखना होगा। शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर मत होने दीजिएगा, नहीं तो रोग पकड़ जाएंगे सितंबर तक। रोजाना 2 बार तुलसी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा जरूर पी लिया कीजिए, चाहे आधा ही कप सही। परिवार में अशांति के संकेत मिल रहे हैं तथा ये अशांति बच्चों और जीवन साथी अथवा पिता की वजह से हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के कारण भी हो सकती है, उनके मूड के कारण भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए समय साधारण है। कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, खासतौर से इन 60 दिनों में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इन्वेस्टमेंट से संबंधित। और अगर लेना पड़ जाए तो बहुत अच्छे से सलाह मशवरा कर लीजिएगा, सोच विचार कर लीजिएगा। प्रतिष्ठा के लिए भी नौकरी पेशा लोग थोड़ा ध्यान से चलें, नहीं तो उनके साथ काम करने वाले उनके लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। मीन राशि की बात करते हैं। कंधे, हार्ट, ब्लड प्रेशर, किडनी जिन लोगों के प्रभावित है वह अपने परहेज और अच्छे से करें। टहलना जरूर है, खासतौर से घास पर। शनिवार को उड़द का दान जरूर करें। किसी मित्र के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। व्यापारियों के लिए समय साधारण है, परंतु बुद्धिजीवियों के लिए जो लोग मीडिया और कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए समय
अच्छा रहेगा। शत्रु पक्ष प्रबल है। अध्यात्म से तथा इष्ट से जुड़े हुए लोगों को अचानक धन लाभ होगा। जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सतर्कता के लिए हैं, सतर्क जरूर रहिएगा। मंगल नीच राशि में है, इन बातों का प्रभाव आप पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। कल मैं जो आपसे बात करने जाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हम भाषा को बोला करें कि हमें सौभाग्य मिले। जी हां, बोलते बोलते कुछ शब्दों की विशेष आवृत्तियां आपके ग्रह दोष को दूर करते हुए आपको सौभाग्य प्रदान करा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बोलना सीखना होगा, वाणी दोष से बचना सीखना होगा। प्रभु आप पर बहुत कृपा करें और इस मंगल के कारण आपका कुछ भी ना नुकसान हो। और आप सबसे एक निवेदन, जब आप अपनी पूजा किया करें तो याद रखा करें राष्ट्र देवो भव। सब लोगों को हंसाएं, सब लोगों को खुश रखें, परिवार के और परिवार के बाहर के लोगों को भी खुश रखिए, तभी हम सब खुश होते हैं। चलो, राम राम, नमस्कार।